Good morning, class 10th student beta. As usual, today is your biology period and we are discuss the bio today and next topics are of bio is जो कि हमने एक टॉपिक ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर लिया था और खत्म हो गया था वो टॉपिक। आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज रेस्पायरेशन। आज हम रेस्पायरेशन को भैया देखिए मॉर्निंग का टाइम है बेटा और एक मॉर्निंग के टाइम के वक्त बिना चाय के बिना उससे रहा नहीं जाए तो बीच बीच में अगर मैं कोई सिप चाय का आपको आ जाए माइंड नहीं करिएगा कोई भी, और गार्जियंस अगर देख रहे हैं वो भी माइंड ना करें कि थोड़ा मुझे चाय पीना पड़ेगा। मेरा गला के अंदर जब तक बोलूँगा बोलता हूँ चाय से थोड़ा उससे रिलीफ मिल जाता है। कोई बात नहीं, चलिए हाँ चलिए क्लास 10 now the topic is respiration. Respiration. Yes. What is the respiration? सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रेस्पायरेशन क्या है, हम जो क्लास 9th में एक सेल ऑर्गेनल पढ़ के आए थे जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मदद करता है हमारे रेस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर, और ये रेस्पायरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन नहीं होगा बच्चों तो हमारी बॉडी के अंदर सांस तो लेना ही प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में जो हम जो खाना खा रहे हैं, जो डाइजेस्ट हो रहा है खाना हमारा, ये भी हम न्यूट्रिशन जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम पीछे जो करके आए हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस, ये भी हमारा सेल ऑर्गेनल इस रेस्पायरेशन प्रोसेस की वजह से ही होता है। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। अगर इसकी दो डेफिनेशन है, द प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, देखो एक और लिखो, पहले आप बड़ी लिखेंगे तो छोटी लिखिएगा। तो लिखिए पहली, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन involving taking in oxygen, involving taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product, eliminating the waste product, ब्रैकेट में CO2 एंड H2O, ब्रैकेट में लिख देना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना एंड H2O from the body, फिर स्टॉप। एक ये हो गई, इसमें पता चल गया सांस भी ले रहे हो और हम रेस्पायर्ड भी कर रहे हैं, सांस में साथ में हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, खाना को डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है। इसमें पूरी प्रोसेस क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। और डालिए इसमें बीच में, और दूसरी प्रोसेस देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड is called respiration, is called respiration, is called respiration, is called respiration, is called respiration। इसको हम respiration कहते हैं। अब आता है हेडिंग डालिए, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन, केवल देखो रेस्पायरेशन को तो आ गया, आपको पता चल गया केवल रेस्पायरेशन क्या है। अब हैंड डालो ब्रीथिंग, कभी कभार आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग हेडिंग डाल दीजिए, हैंड डालिए ब्रीथिंग। व्हाट इज द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे अब लोग। इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ये सबसे पहले को ये अपोजिट प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की। अब इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, द मेन पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन, ना सॉरी, इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन which occurs which help in inhalate, जो मदद करती है इनहेल करने में, which help in inhale oxygen and exhale CO2 in our body। केवल इतनी बात, और रेस्पायरेशन में बहुत सी बात थी, लेना निकालना और खाने को भी डाइजेस्ट करना। ये केवल सांस ऑक्सीजन को लेता है ये प्रोसेस के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्रीथिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन डालिए आप, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपकी। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, रेस्पायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेस्पायरेशन। जो हमारा फॉर्मूला है रेस्पायरेशन का उसको लिख लीजिए। हम लोग क्या देखिए, रेस्पायरेशन का फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 6H2O, साइन ऑफ रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस रिलीज कर रहे हैं आप प्लस ATP। एक तो ये इसका फॉर्मूला है रेस्पायरेशन का, और देख लीजिए फूड प्लस ऑक्सीजन, ये कॉल है C6H12O6 प्लस O2, साइन ऑफ रिएक्शन CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को डाइजेस्ट कर लेना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, और वाटर पानी या फिर यूरिन के फॉर्म में निकलता है और एनर्जी भी मिलती है हमको, और एनर्जी इसके अंदर ATP रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस जो होती है क्या कहलाई जाती है आपकी, दोनों रेस्पायरेशन प्रोसेस पे अच्छी तरीके से इन दोनों फॉर्मूले को देख लीजिए और आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आती है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के वक्त किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। तो हेडिंग है हमारी, देख लूं कितना टाइम हो गया है, अभी है 2 मिनट है, अभी 8-10 मिनट की 2 वीडियो बनेगी। देखिए हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड। जो एनर्जी हम रेस्पायरेशन के वक्त रिलीज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैसे होती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्टोर इन अवर बॉडी, तो लिखो द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब हम भागते हैं तो हमारी सांस फूलती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सांस फूलती है, तो इसी के वक्त वो एनर्जी स्टोर कैसे होती है फिर। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, सभी जानते हैं, इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, बहुत अच्छी तरीके से ATP के, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, स्टोर इन फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स in the cells of the body and used by the organism, हम लोग उसको यूज करते हैं, and used by the organism when we required, जब हमें जरूरत पड़ती है। अब जब हम जरूरत पड़ती है हम इसको रिक्वायर्ड करते, स्टोर कर लेते हैं। अब भाई मुझे जरूरत पड़ी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं घर पे बैठे हुए, तो एनर्जी आपकी स्टोर वो हो रही है, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की,
आपको कहा कि आप मार्केट जाके सामान लेके आइए, तो आपकी एनर्जी वो हुई वेस्ट हुई, तो वो कौन सी स्टोर वेस्ट हुई? जो हम स्टोर कर चुके हैं ऑलरेडी, जब इस प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस के वक्त। आगे लिखिए, व्हेन वी रिक्वायर्ड, आगे लिखिए, in our body the energy is stored by two step, दो स्टेप में एनर्जी स्टोर होती है, दो तरीके से एनर्जी स्टेप में स्टोर होती है। नंबर वन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, नंबर वन लिखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन